प्रिय विद्यार्थियों, साम्राज्यवाद के उदय के कारणों को हम लोग कर रहे थे। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है अतिरिक्त पूंजी को लगाना, क्योंकि 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात उसके पहले वहाँ पर अनाज का अधिशेष उत्पादन हुआ था। अधिशेष उत्पादन के पश्चात वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत हुई थी। आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, लेकिन वहाँ पर जो बैंकिंग व्यवस्था थी, बैंकिंग व्यवस्था में कहीं न कहीं ब्याज दर में कमी की गई थी। तो ब्याज दर में कमी होने के कारण यहाँ के निवासियों के बीच मन में यह आया कि बैंक में पैसा न रख करके यदि हम इसका प्रयोग उपनिवेशों से कच्चा माल खरीदने में करते हैं या नए उद्योग स्थापित करने में करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो इस अतिरिक्त पूंजी को उन्होंने प्रयोग किया और उपनिवेशों में पैसा लगा करके वहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदते थे और उसे ला करके वस्तुएं बना करके वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाह रहे थे। तो इस अतिरिक्त पूंजी ने यूरोपियन लोगों को साम्राज्यवाद की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें वहाँ के शासकों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका के देशों का पिछड़ापन भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि एशिया के पास या अफ्रीका के पास जो संसाधन उपलब्ध थे वे उन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं कर पा रहे थे और ना ही उनके कुशलतम प्रयोग की इनको जानकारी थी, जिसका लाभ उठा करके इन यूरोपियन देशों ने यहाँ के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा प्राप्त करना प्रारंभ किया और उस कब्जा करने के प्रयास में ही इन्होंने वहाँ के लोगों को अपने अधीन ले आए और साम्राज्यवादी विस्तार को बल प्रदान किया। नेक्स्ट है यातायात और संचार के साधनों का विकास। उस समय वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें लगातार चल रही थीं हर दिशा में, चाहे वह सामाजिक रूप से सोच विचार का हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो या वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं पुनर्जागरण ने एक नवीन विचारधारा को स्थापित किया था, जिसके कारण अनेक नई नई खोजें हो रही थीं। उसी दौरान यातायात और संचार का साधन जो कि साम्राज्यवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कर लिया था और भाप के इंजन से समुद्र में जहाज चलाना तथा रेलगाड़ी चलाना आसान हो गया था। जब यातायात के साधन उपलब्ध हो गए तो इन्हें अपना सामान या कह सकते हैं कि कच्चा माल अपने देश में लाना या अपने देश में जो निर्मित सामान था उसे अन्य देशों में पहुंचाना या उपनिवेशों में पहुंचाना या तो रेल के द्वारा या तो समुद्री जहाज़ों के द्वारा आसान हो गया। अब जब सामान इनका पहुंचने लगा तो वहाँ पर इन्हें ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ और ज़्यादा लाभ प्राप्त होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और इसने साम्राज्यवादी भावना को बल प्रदान किया। अतः यह कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद की स्थापना 16वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें विश्व के दो प्रमुख राष्ट्र जिनमें फ्रांस और ब्रिटेन का विशेष उल्लेख किया जाता है, इन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपनी शासन सत्ता स्थापित किया। अतः साम्राज्यवाद के निम्नलिखित कारणों को हमने देखा कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद का विकास हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।